बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आपकी खिदमत में लेकर के आई हूँ एक और नई और बेहद टेस्टी ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कीमे वाला नान, जो कि मैं विदाउट अवन बनाऊँगी और इसे हम बेक करेंगे पतीले में। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ऐसे जैसे मक्खन की तरह होते हैं और आपके मुंह में घुल से जाएंगे। तो बेहद शानदार सी रेसिपी है। आपने करना ये है कि रेसिपी को फॉलो करना है और मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखें ये कितना सॉफ्ट बना है और बेहद टेस्टी है। उसके अंदर की फीलिंग बहुत ही मज़े की है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कीमे वाला नान। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले तो हम इसकी डो तैयार करेंगे और एक बाउल में मैं लूँगी आधा कप पानी। पानी नीम गर्म होना चाहिए। 1 टीस्पून डाल दी है मैंने इसमें चीनी और 2 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें ईस्ट। तो एक साशा है ये पूरा ईस्ट का, वो इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, गुठलियाँ वगैरह ना रहें इसमें। और 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे एक साइड पे। और दूसरे बाउल में मैंने ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम यहाँ पे मेरे पास है मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और अगर कप्स में देखा जाए तो ये 2.5 कप हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो मक्खन डाल दें। दही डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, इससे हमारा नान बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और इसमें शामिल कर देंगे एक अंडा। अंडा हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है, फ्रिज वाला अंडा यूज़ नहीं करना। इन चीज़ों को पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये बहुत स्टिक्की सा बैटर होता है और हाथों पर चिपक सा जाता है। तो पहले इन चीज़ों को देखें, आप चम्मच से मिक्स कर लिया करें। और बाद में इसमें हमने जो ईस्ट घोल के रखी हुई थी उसको भी 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन और ये काफ़ी हद तक देखें फूल चुकी है और इसके ऊपर झाग आ गई है। एक दफ़ा दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से और इसको एक डो की शेप में ले आएंगे, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही। अगर आपको पानी कम लगे और पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आपने नीम गर्म पानी ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो ये देखें यहाँ पे मैं आटा अच्छे से गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया है और मैंने इस डो को इकट्ठा कर लिया है। 1 टेबलस्पून डालूँगी मज़ीद इसमें मैं ऑयल और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लूँगी। एक सॉफ्ट सी डो हमने इसकी तैयार कर लेनी है। ये देखिए स्मूथ होने तक हम इसको गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक और बाउल में डालूँगी और उसको पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से ये होता है कि जब हमारी डो फूल जाएगी अच्छे से तो वो इस पर चिपकेगी नहीं, और ये करना ज़रूरी है। तो 1 टीस्पून के बराबर ऑयल ले लें और बाउल के चारों तरफ लगाएं। और देखें इसको आटे को जो हमने डो गूंद के रखी है ऊपर नीचे की तरफ दोनों तरफ से ऑयल लगाकर इसको ढक कर रख लें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, हमारे नान के लिए तैयार हो जाए। तो चलें इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। और 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो के बराबर मेरे पास है कीमा। मैं यहाँ पे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे मटन या फिर चिकन जो आपका दिल चाहे वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस कीमे को हम यहाँ पे भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छा सा भून जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। और ये देखें फ्रेंड्स इसका कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छा सा भून भी चुका है। चलें इसमें कुछ मिसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी के बराबर इसमें जाएगी हल्दी। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखें मेरे पास साबित सूखा धनिया है जिसको मैं हथेली की मदद से ये देखें इस तरीके से
मसल कर डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर उभर कर आए। और ये साबित भी हमने इसमें शामिल करना है, पिसा हुआ धनिया इस स्टेज पे नहीं जाएगा। इसका बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है कीमे वाले नान में। इन चीज़ों को देखें हम मिक्स कर लेंगे, बस यही मिसाले इसमें जाएंगे। और आधा कप इसमें मैं पानी डालूँगी क्योंकि ये बीफ है, और इसको रख दूँगी मैं 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए, ताकि कीमा जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और हमारे कीमे में जो हमने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और अच्छा सा ये भुन भी चुका है। तो अब आखिर में इसमें शामिल करने लगी हूँ, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया था और 4 टेबलस्पून के बराबर है हरा धनिया मेरे पास, वो इसमें डाल देंगे। और एक प्याज ली है मैंने, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। अब प्याज डालने का मकसद ये है कि इसमें बहुत ही प्यारा एक तो फ्लेवर आता है हरी मिर्च, प्याज और धनिया का, दूसरा इसका क्रंच आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है कीमे वाले नान में। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी ताकि प्याज जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं। बस जी हमारा कीमे का मिक्सचर तैयार है और फिलिंग हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। देखें पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलें जी चेक करते हैं कि हमारी डो कहाँ तक पहुँची। तो देखें माशाल्लाह से हमारी डो डबल नहीं ट्रिपल फूल चुकी है माशाल्लाह। देखें कितनी अच्छी सी डो राइस हुई है। अब हम इसकी एयर निकाल देंगे और देखें जो मैंने इसमें ऑयल लगाया था कितनी इजीली ये डो बाहर आ रही है और साइडों से भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। तो इसको देखें 1-2 मुक्कियाँ मज़ीद लगा लेंगे ताकि जो इसकी एयर है वो बाहर निकल जाए और हमारे पास एक स्मूथ सा आटा आ जाए। रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी मैं और जो हमने ये आटा अभी बना के रखा हुआ है इसको मैं रख दूँगी और इसके हम पीसेस कर लेंगे। 400 ग्राम के आटे में हमारे पास 3 नान इजीली तैयार हो जाएंगे। तो इक्वल साइज़ की आप कटिंग कर लें और इस तरीके से देखें 3 पेड़े बना लें जो एक ही साइज़ के होने चाहिए। अब उनमें से मैंने एक पेड़ा उठाया है और इसको देखें हाथों की मदद से मैं बेल रही हूँ और रोलिंग पिन की मदद से इसको हल्का सा इवन कर लूँगी। छोटी सी यहाँ पे हमने रोटी तैयार करनी है ताकि हम इसमें कीमे की फिलिंग कर सकें। तो ये देखें बस हमारी ये रोटी छोटी सी तैयार है। इसमें मैं कीमा डालूँगी जो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपको जितनी फिलिंग पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। अब देखें इसको डो को हम इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से और इसको दोबारा से एक पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे इकट्ठा करना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकलने पाए और जब हम इसका नान तैयार करें तो परफेक्ट नान बने। तो ये देखें एक पेड़ा मैंने बना लिया है। अब थोड़ा सा मैदा दोबारा से मैं डस्ट करूँगी और इसको देखें हल्के हल्के हाथों से इसको चपटा कर लेंगे। अगर आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत है तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको रोल करना है। कीमा जो हमने इसमें डाला है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मीडियम साइज़ का हमने एक नान तैयार कर लेना है और देखें साइडों से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है जैसे हम बाज़ार वाला नान खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो चाहे तो उंगलियों की मदद से कर लें, चाहे फिर आप कोई भी चम्मच या फिर किसी भी किस्म का नाइफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें साइडों से हल्का हल्का सा मैंने इसको मोटा रखा है और सेंटर में से मैंने इसको देखें इस तरीके से छुरी की मदद से भी आप इसको डॉट्स लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी लुक आती है, प्रोफेशनल लुक आती है और खाने में भी बहुत ही मज़े का लगता है। अब हमने कलर देने के लिए एक अंडे की जर्दी ली है, उसमें मैं एक चुटकी जर्दे का रंग डालूंगी ताकि मज़ीद अच्छा सा कलर आए और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल डालने का मकसद ये है कि हमारा जो नान है वो अच्छा सा शाइनी और मज़ेदार बने और इस पर कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसको हल्का हल्का सा ये देखें टैप करते हुए लगा दें।
माशाल्लाह हमारा कीमे वाला नान कितना परफेक्ट और कितना अच्छा लग रहा है। घर में तैयार करें, आप बाज़ार वाले कीमे वाले नान को भूल जाएंगी। हल्के से तिल डालेंगे, सफ़ेद तिल, इस पे मज़ीद खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे मेरे पास है, ये देखें, पिज़्ज़ा पैन। इसको मैं ग्रीस कर लूँगी 1 टीस्पून ऑयल डाल के, ताकि हमारा नान इस पर चिपके नहीं। और हल्का सा देखें, ग्रीस करने के बाद इस पर मैं मैदा डस्ट करूँगी। इस तरीके से इसको फैला लेंगे। ये देखें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन अवेलेबल नहीं है तो किसी भी किस्म की स्टील की प्लेट भी आप ले सकते हैं, जो हर घर में होती है। तो नान को हमने पिज़्ज़ा पैन पे रख दिया है और एक पतीले को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको हमने प्री हीट नहीं करना, बस जी ये देखें, स्टैंड रख दें इस पर। और ये जो पिज़्ज़ा पैन में हमने अपना नान रखा है, इसको रख दें, इसका ढक्कन लगा दें और 20 मिनट के लिए इंतज़ार करें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। प्री हीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 20 मिनट गुज़र चुके हैं जनाब। चलें चेक करते हैं। माशाल्लाह से हमारा कीमे वाला नान ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा फूल चुका है। और मैंने इस पर हल्का सा हरा धनिया भी लगाया था ताकि मज़ीद लुक अच्छी आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इस पे लगा रही हूँ मक्खन ब्रश की मदद से। और यकीन करेंगे इतने मज़ेदार होंगे कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट हैं, ऐसे जैसे मक्खन की तरह आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चलें मैं इसको तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना अच्छे से ये फूल गया है माशाल्लाह से, और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है और बाज़ार वाले नान से 10 गुना ये बेहतर है। तो घर में बनाए नान और बाज़ार के नान को भूल जाएं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।